वेलकम टू आर वन इंक्यूबेशन चैनल। एक बार फिर से आपके समक्ष हम आए हैं और देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमारा चैप्टर चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। आज आपके समझ फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC आपका दिया है 40 डिग्री। तो हम इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो देखिए हमने डार्क आपका कर दिया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आज हम लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें आपको जो है 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला, ये जो देखिए जो हम मार्कर से आपको बता रहे हैं, ये वाला छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है, मतलब OBD ये छोटा त्रिज्यखंड है। और बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या है आपका OAC, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इसका लगाने का बहुत आसान तरीका है कि आप बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद छोटा त्रिज्यखंड निकाल लें। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे छोटे और सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जो एक केंद्र से वृत्त खींचे जाए। तो यहाँ देखिए एक केंद्र से 2 वृत्त खींचे गए, एक ये छोटा वाला वृत्त और एक ये बड़ा वाला वृत्त। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। ये आपकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो हम पहले छोटे वाले वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वाले वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी दी है, r बराबर दी है 7 सेंटीमीटर। तो इसको छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हम इसको r1 कह दें और थीटा बराबर आपका 40 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है 40 डिग्री है। तो अब हम लोग देखेंगे ये समस्त यहाँ पर r1 लिख दें, क्योंकि छोटे वाले वृत्त की द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर समस्त वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो पाई का मान आप पुट कर दें 22/7 गुणे r आपका है 7, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार कर देंगे। r1 की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। थीटा आपका है आप 40 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री। 40 से इसको काट दे तो 9 बार में ये चला जाएगा और 7 से 7 काट दे तो देखिए 22 सती 154 होता है, 154/9 इतना आ गया ये छोटे वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार बड़े वृत्त द्वारा, इसी प्रकार क्या कर लेंगे, बड़े वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपने छोटे वृत्त की त्रिज्या को r1 माना था, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r2 कह देंगे। तो आपका सूत्र बन जाएगा पाई r2² थीटा बटे 360। अब यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी r2 बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर। थीटा आपका वही रहेगा क्योंकि थीटा दोनों का एंगल कितना है 40 डिग्री। थीटा बराबर आपका हो जाएगा 40 डिग्री। अब समस्त वैल्यू जो है, तो अब समस्त वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r2 का मान है 14, स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे। थीटा आपका दिया है 40 डिग्री,
रख देंगे बटे 360 डिग्री। 40 से काट देंगे 9 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो हम इनकी गुणा कर ले, 22 दूना 44 और गुणे 14 बटे 9। तो देखिए 14 चक्कू कितना होता है 56 का 6, हासिल लगा 5 और 14 चक्कू 56 और 5 61, 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि छोटे वाले वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और बड़े वृत्त द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, बड़े वाले वृत्त द्वारा निर्मित जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है उससे छोटे वृत्त वाला द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले जो है बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 616 बटे 9। ये देखिए 616 बटे 9 आप यहाँ रख देंगे 616 बटे 9 माइनस छोटे वाले का 154 बटे 9। आप देखिए यहाँ पे हर आपका क्या है समान है तो वही आ जाएगा। 616 से 154 आप घटा लेंगे तो 616 से 154 घटाएंगे, 6 से 4 जाएगा 2, यहाँ पर 11 में से 5 गए 6, 5 में से 1 गया 4, 462 आ जाएगा। 462 बटे 9 इसको क्या करेंगे 9 से इसको भाग कर देंगे। तो 9 से जब भाग करेंगे तो 9 पचे 45 हासिल लगा आपका 9 पचे 45 आ गया आपका 1 बच जाएगा शेष आपका बचेगा 1 इसके आगे लगा दोगे 2 के आगे तो हो जाएगा 12, 9 1 कम 9 बच गए 3, पॉइंट आपने लगाया वो 3 हो गया 30, 9 तिहाई 27 फिर बच गए 3 फिर 9 तिहाई 27। तो आपका कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इस क्वेश्चन को समझे करें, वीडियो रोककर इसको समझें। अब आपके समक्ष 12.3 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम आपको एक जो है लाइन में समझाना चाहते हैं कि देखिए ये पूरा एक वर्ग है, वर्ग के अंदर 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो अर्धवृत्त बने हैं 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखोगे, पहले हमको त्रिज्या इसकी पता होनी चाहिए कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो त्रिज्या देखें हम कैसे निकालेंगे। आप देखें ये भुजा इसकी पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट है ये वर्ग का सेंटर पॉइंट है, वर्ग का सेंटर पॉइंट है। तो जो पूरी 14 है तो यहाँ से आधी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो पता चल गया कि जो वृत्त है अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आपका क्या है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कह दो, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त क्या है 2 गुणे अर्धवृत्त आपका क्या है एक ए पी डी है, ए पी डी, और एक आपका है बी पी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से देखें, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे, तो यहाँ पर कितने हैं 2 अर्धवृत्त है, एक एपीडी है और एक बीपीसी है, तो 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बना देते हैं, 2 अर्धवृत्त मिलकर क्या बना देते हैं एक वृत्त। तो आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, और रखना चाहे अर्धवृत्त का तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, मतलब आधा पाई आर स्क्वायर बटे 2। 2 देखिए 2 गुणे 2 लगा 2 अर्धवृत्त का, तो 2 से 2 आपका क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप क्या रख दोगे 14 माइनस पाई का मान रख देंगे 22/7, आर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 गुणे 7, 7 से 7 आपका क्या होगा कट जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, 14 का स्क्वायर 196, 22 सती होता है आपका 154, 196 से 154 क्या करेंगे घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 42 आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लाइन में हमने किया, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले, फिर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, फिर लिख ले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपके सामने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, समबाहु त्रिभुज OAB, ये एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो तुम जानते हो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तो ये यहाँ पर 60 डिग्री है, ये आपका प्रश्न में नहीं दिया है, ये आपको खुद समझना होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला O को केंद्र माना गया है और 6 सेंटीमीटर वाला वृत्तीय चाप खींचा गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको क्या करना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ये सूत्र लगाकर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप देखिए ये जो बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें वृत्त खींचा गया, वृत्त के इतने हिस्से में जो है समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। तो इतना हिस्सा छोड़कर ये जो बड़ा वाला होता है, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए
हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए जो उसका कोण पता होना चाहिए कि थीटा कितना होगा। तो थीटा कितना होगा आप देखिए, ध्यान से समझें, हम चित्र में ही आपको बताएंगे कि पूरा जो होता है वो एक सर्किल पूरा 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आप देखिए 300, ये अगर हम इसको डॉट 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 ऐसे मिलाएं तो ये पूरा सर्किल हो जाएगा 360, लेकिन हमको इतना हिस्सा छोड़कर चलना है। तो 360 डिग्री में से अगर हम 60 घटा दें तो इतना वाला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका 300 डिग्री। 360 पूरा सर्किल का होता है, लेकिन इतना हिस्सा हमको क्या करना है, छोड़कर चलना है। इतना हिस्सा मतलब 60 डिग्री हमको छोड़कर चलना है। तो 360 डिग्री में से अगर हम 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा, देखिए इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज। तो 12 गुणे 12, 4 से काट देंगे, 4 × 12, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे, पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें से समबाहु त्रिभुज वाला कोण घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक, और देखिए R बराबर आपका कितना है वृत्त का, 6 सेंटीमीटर। साफ साफ कह रहा, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है सूत्र, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 प्रयोग कर दें, इंटू R हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, और 2 बार करेंगे स्क्वायर है। थीटा आपका 300 डिग्री, थीटा कितना है 300 डिग्री बटे 360 डिग्री। 0 से 0 काट दे, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 छाक 36 होता है, और 6 पंचे 30, और 6 से 6 कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 22/7 गुणे, देखिए 6 पंचे 30, एक 6 बचा है और एक आपका 5 बचा है, तो 6 पंचे 30 ये आ गया। तो इसको हम लोग हल कर ले, 30 दूना 60 का 0 हासिल लगा 6, और 30 दूना 60 और 6 66, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब पूरा हिस्सा छायांकित आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आया है 36 √3, और दीर्घ का आ गया 660/7। तो इसको हल कर लेंगे, 36 √3 का मान 1.732 प्लस इसको भाग कर दे, देखिए 7 56 7 9 63, हासिल लगा आपका 3 हो गया 30, शेषफल आ गया आपका 3, 7 9 63, शेषफल आया आपका कितना बचा, शेषफल 3 इसके आगे लगा दोगे तो 7 चकू 28 और बचा 2,
पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 बचे 6 हो गया 7 और 7 8 56, 94.28। 36 की 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 की 1.732 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आएगा और प्लस करके उसमें 94.28 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए, जब आप 36 की 1.732 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 62.352। तो 35 लिख ले, काम चल जाएगा। 62.35 में 94.28 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लोग सभी लोग ये करना, तो इससे आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। आशा करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ ले, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।